Hello, students. You are welcome again to your own channel, Learn a Little English with Sandeep Tomar. In this new series, we are going to discuss the uses of the third form of the verbs. वर्ब की थर्ड फॉर्म्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है उसकी ओर चलते हैं, पहले यूज की ओर। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, अगर हम उनको हिंदी में लें तो उन सेंटेंसेस के एंड में, यानी कि वो सेंटेंस इन शब्दों से समाप्त होते हैं। चुका है, जैसे वह खाना खा चुका है, वह नहा चुकी है, हम खेल चुके हैं, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मैंने सारा काम कर दिया है। इस तरह के होते हैं सेंटेंस, उनके बाद में ये वर्ड आते हैं हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में ये कैसे होते हैं, अब उस ओर बढ़ते हैं। दिस चैनल हेल्प्स द स्टूडेंट्स बाइलिंगुअली, इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। देखिए, कुछ सेंटेंसेस हैं, हम इनको देखेंगे ध्यान से। और यहाँ पहला सेंटेंस है, ही हैज गिवन ऑल बुक्स। ध्यान दें, इस सेंटेंस की हिंदी पर नहीं जा रहे हैं। एक वर्ड रेड है और एक वर्ड अंडरलाइन है। ही हैज गिवन ऑल बुक्स। इस तरह के सेंटेंसेस अफर्मेटिव होते हैं। सब्जेक्ट से शुरू हुआ, बीच में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और बाद में फुल स्टॉप। तो इस तरह की शक्ल वाले, इस तरह के दिखने वाले सेंटेंस अफर्मेटिव होते हैं। मैंने कहा दो चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, एक जो रेड कलर का वर्ड है और दूसरा अंडरलाइन। शी हैज़ नोट रिटर्न लेटर। यहाँ पर नोट आ गया, नोट आ जाए या नेवर आ जाए और उससे पहले सब्जेक्ट हो सबसे पहले सेंटेंस में, और फिर बाद में फुल स्टॉप हो नोट के साथ या फिर नेवर के साथ, तो इस तरह के सेंटेंसेस निगेटिव होते हैं। नेक्स्ट, इट हैज ईटन ऑल फूड। इट हैज ईटन ऑल फूड। इट और इटन, और वही शक्ल है पहले वाली, फर्स्ट वाली, ऐसा ही दिखता है ये सेंटेंस, तो ये भी अफर्मेटिव है। नेक्स्ट, तान्या। तान्या हैज ऑलरेडी गॉन टू मुंबई। बिल्कुल वही वाला दिखना, वैसा ही दिखता है ये सेंटेंस भी। तान्या और बीच में वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और बाद में फुल स्टॉप, अफर्मेटिव हुआ। अगर हम इन सब सेंटेंसेस की हिंदी में जाएं तो चुका है, चुकी है, यही इनमें आएंगे। ही हैज़ गिवन ऑल बुक्स, इसका मतलब हुआ वह सारी किताबें दे चुका है, वह पत्र लिख चुकी है। तो अगर हिंदी में जाएं तो वही जो हमने पहले ऊपर जिक्र किया था। अब हम देखते हैं, आई हैव नेवर टेकन दिस टेस्ट। अब क्या हुआ कि ये जो वर्ड था सब्जेक्ट वाला वर्ड, वो अब ब्लू कलर का हो चुका है। आई हैव नेवर टेकन दिस टेस्ट निगेटिव है, नेवर आया है, सब्जेक्ट पहले है। हैव वी रेड महाभारता। हैव जो ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट से पहले चला गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और बाद में फुल स्टॉप की जगह इंटरोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और किस टाइप का, क्योंकि ऑक्सिलरी से, हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू हुआ है, इसलिए ये यस नो आंसर टाइप होगा। इसका आंसर यस या नो होगा। Why have you not completed your worksheet today? Why? इंटरोगेशन वर्ड
ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब हैव से भी पहले आ गया और बाद में इंटरोगेशन मार्क है। ये इंटरोगेटिव वर्ड सेंटेंस है और व्हाट टाइप है जिसमें इंटरोगेटिव वर्ड है। देखिए हु, ये रेड कलर का हु बीच में आ गया। हु हैज कॉल्ड यू। देखिए जब ये हु हैज कॉल्ड यू, हु के साथ हैज आया है, इसका मतलब जो हु है वो सिंगुलर है। और हमने ऊपर भी जो रेड कलर के वर्ड देखे थे वो सब सिंगुलर सब्जेक्ट थे, यानी कि संख्या में एक, नंबर में एक। लेकिन हम जो ब्लू वाले देख रहे हैं, आई को प्लूरल माना जाता है, यहाँ वी प्लूरल है, यू प्लूरल है ब्लू वाला, और ब्लू वाला हु भी प्लूरल सब्जेक्ट है। ये प्लूरल नंबर इसलिए है क्योंकि इसके साथ हैव यूज किया गया है, यानी कि वो जो कौन है वो एक से ज्यादा हैं। तो हु हैव नॉट प्लेड फर्स्ट मैच, किसने नहीं खेला है पहला मैच, यानी कि वो एक से ज्यादा हैं। अगर हम यहाँ हैज यूज करेंगे तो हु एक हो जाएगा, हमने हैव यूज किया तो इसका मतलब हु प्लूरल है। दे हैव सबमिटेड देयर वर्कशीट्स, फर्स्ट टाइप वैसा ही दिख रहा है तो अफर्मेटिव है, दे इज प्लूरल। हमने जितने भी, अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं। ऑल डॉक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड, ऑल डॉक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन दिस पैंडेमिक, ये भी अफर्मेटिव हुआ, लेकिन डॉक्टर्स प्लूरल। अच्छा, हमें रेड और ब्लू वर्ड्स की कहानी तो समझ में आ गई कि भाई जो रेड वर्ड है वो सब के सब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और उनके साथ हैज यूज हुआ है। कहीं भी आप देख लीजिए जहां रेड वर्ड है उसके साथ हैज आया है, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा। ये पहली बात हमारी क्लियर हुई। जहां जहां ब्लू वर्ड है, आई, वी, यू, दे, डॉक्टर्स, हु, ये सब के सब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हैं, इनके साथ हैव आया है। तो इनके साथ क्या आता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ? हैव। और हमारे सारे अंडरलाइन वर्ड देख लीजिए, contributed, submitted, played, called, completed, read, taken, gone, eaten, written, given, ये सब के सब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरह के सेंटेंसेस में यूज होती है, हैज हैव के साथ। और इनकी हिंदी में पहचान होती है, जब हम इनको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो चुका है आता है बाद में। जैसे अगर हम ये पढ़ें, तान्या हैज ऑलरेडी गॉन टू मुंबई, तान्या पहले ही मुंबई जा चुकी है। अगर हम देखें, दे हैव सबमिटेड देयर वर्कशीट्स, वे अपनी वर्कशीट सबमिट करा चुके हैं, कर चुके हैं, ये मतलब होगा। अब चलिए, तो जो अंडरलाइंड वर्ब्स हैं वो सब की सब थर्ड फॉर्म्स हैं। हैज हैव का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और उसकी हिंदी में पहचान हुई चुका है, चुकी है से समाप्त होता है, लिया है, दिया है से। और इंग्लिश में पहचान हुई कि हैज है उसकी साथ आता है उस सेंटेंस में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो उन्हें इस तरीके से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव दूसरे नंबर पर आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और यही हमने यूज किया है ऊपर सेंटेंसेस में। सब्जेक्ट, हैज, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, जो भी बचता है वो उसके बाद, और सबसे बाद में फुल स्टॉप। नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हैज हैव, फिर नॉट या नेवर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर कॉम्प्लीमेंट जो बचे, और फिर उसके बाद फुल स्टॉप।
इंटेरोगेटिव दो टाइप के, एक तो यस नो आंसर टाइप, दूसरा व टाइप मीन्स जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड आए हों। देखिए, क्या अगर सेंटेंस में शुरुआत में आता है तो वो इस कैटेगरी में आता है, इंटेरोगेटिव यस नो आंसर टाइप में। लेकिन क्या अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो वो इस कैटेगरी में होता है, इंटेरोगेटिव व टाइप। तो इंटेरोगेटिव व टाइप को कैसे बनाएंगे? यस नो आंसर टाइप पहले देखते हैं। हैज हैव सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव डिसाइड करेंगे हम सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो हैज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है तो हैव आएगा। फिर उसके बाद नोट आएगा, फिर नोट या नेवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और बाद में इंटेरोगेशन मार्क। इसी तरह से वो टाइप इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आ जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट यूज ऑफ द वर्ब थर्ड फॉर्म वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।